नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले प्रधानमंत्री जवाब दें कि कर्नाटक की जनता को धोखा क्यों दिया, कितने में खरीदे बीजेपी ने एमएलए। जी हाँ, आपको बता दें राहुल ने निशाना साध लिया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बृजभूषण के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। बोले बृजभूषण को हटाओ वरना होगा आंदोलन। किसानों ने कर दी बड़ी बात। जी हां, बृजभूषण को हटाने की मांग। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश में जहरीले नेताओं को बढ़ावा देती है बीजेपी, चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान कराती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, चंद्रशेखर रावण का बड़ा ऐलान। बोले जब तक खड़े रहेंगे इन तमाम जो है महिला रेसलर के साथ तब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। बताएंगे आखिरकार क्या कुछ बोला चंद्रशेखर रावण ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले राहुल गांधी की याचिका पर 2 मई को होगी सुनवाई। राहुल बोले ना मैंने मर्डर किया ना मैंने किसी के साथ मारपीट की। बताएंगे याचिका में राहुल गांधी के भारी भड़कम वर्डों से बीजेपी परेशान। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, आजम खान बोले यहाँ की जनता हमारे साथ है। जी हाँ, हमारे साथ है। उसे पता है कि मेरे साथ क्या किया गया रामपुर में। जिस तरीके से दोस्तों उनके ऊपर 100 केस लगाए गए उसका भी जिक्र किया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले सत्यपाल मलिक का विपक्ष को मंत्र। बोले अगर पुलवामा हमले को सही से उठाया गया तो 2024 में बीजेपी की सरकार वापस नहीं आएगी, गिर जाएगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गोदी मीडिया के ऊपर जमकर बरसे चंद्रशेखर रावण। बोले फिलहाल भक्ति मत करो, भक्ति तो लोग आसाराम की भी करते थे लेकिन क्या हुआ। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले प्रियंका गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जहां पर महिलाओं को दिया जाता है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कितने में खरीदे यहाँ के एमएलए, जनता को दिया धोखा। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सरकार चुराकर खरीदी गई थी, लेकिन वो सरकार कितने में खरीदी गई जनता को इसका जवाब दे दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के लोगों के साथ धोखा किया है। जब तक कांग्रेस की सरकार रही कर्नाटक के विकास के लिए काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने सरकार गिराई यहां पर 40% वाला कानून लागू हो गया। अगर किसी को कुछ भी काम करना है तो पहले 40% की घूस दो से। आपको बताते चले दोस्तों, इशरप्पा के ऊपर यह खुलासा हुआ था, वो लोगों से 40% कमीशन लेते थे। आपको याद होगा सत्यपाल मलिक ने भी अपने एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री को कोई चिड़नी है करप्शन से, बल्कि वो तो सुन के चुप हो जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जबकि प्रधानमंत्री 2014 में इसी बात पर सत्ता में आए थे कि वो बार बार एक चीज को दोहराते थे, कांग्रेस करप्शन फैला रही है। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद खुद ने क्या किया है ये दुनिया देख रही है। आपको बता दें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि फिलहाल यहां पर तो सीएम भी बिकते हैं, सीएम का सौदा भी होता है 250 करोड़ में। राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर सब भी कुछ बिकता और खरीदते लोग। दरअसल राहुल गांधी ने बीजेपी का एक एक कट्टा चिट्टा खोल दिया। राहुल ने कहा कि नंदिनी को हटाकर अमूल दूध लाने की कोशिश की जा रही, हमने उसका विरोध किया। हम यहां पर कोई ऐसा ब्रांड नहीं लाएंगे जो कि यहां के किसानों को खत्म करने का काम करे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ नफरत फैलाई है, यहां के लोगों को हिंदू मुसलमान में उलझाकर रखती है, ऐसे मुद्दे उठाती है जिनका चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल चोरी की सरकार है, जल्दी ही चली जाएगी। ये चोरी की सरकार को वापस कांग्रेस ही जीतेगी दोस्तों। राहुल ने कहा कि हम यहाँ की जनता से उम्मीद करते हैं कि वो हमें अब की बार इतने बड़े पैमाने से जिताएगी कि ये लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से घिरी। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला। आपको बताते चले दोस्तों, केजरीवाल ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हमारे बंगले की चिंता है, हमने इस पे कितना पैसा खर्च कर दिया। उधर वहां पर बेटियां बैठी हुई, हमारे देश की बेटियां परेशान हो रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के कान पे जूं भी नहीं रेंगती है। आपको बताते चले यहाँ पर केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल देश की बेटियों का गौरव गिराया जा रहा है। जो बेटियां हमारे देश के लिए मेडल लेकर आई हैं उनको पीएम नरेंद्र मोदी जो है अपमानित कर रहा है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि आज जो महिला पहलवान लगातार जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी के नेता को बचाने के लिए हो रहा है। आपको बता दें केजरीवाल ने कहा कि कोई भी इंसान सत्ता का इतना लोभी नहीं होता है जितने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल देश का पैसा खुद की यात्राओं में, खुद के महल में उड़ाया जाता है और हमारे बंगले पर कह रहे हैं कि हमने इतना पैसा खर्च कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि ये जो महिला पहलवान बैठी हैं, जो एक बृजभूषण सिंह को बचाने में पूरी बीजेपी जुट गई है। केजरीवाल ने कहा कि क्या महिलाओं का यही है सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। आपको बताते चले दोस्तों, लगातार आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक हर कोई बृजभूषण वाले मामले पर बीजेपी को घेर रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, बीजेपी के ढोंग जैसे जैसे 24 करीब आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी का ढोंग सामने आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, जितने राज खुलते जाएंगे उतना अच्छा है विपक्ष के लिए तो, क्योंकि आने वाले समय में सरकार तो दोस्तों कांग्रेस की ही बनेगी, चाहे बीजेपी कुछ भी कर ले। अब की बार कांग्रेस जो है सत्ता से उठाकर बाहर फेंकने वाली है बीजेपी को। जनता ने 10 साल दे दिए, 10 साल बहुत होते हैं। मनमोहन सिंह साहब को भी दोस्तों 2 बार जिताया, लेकिन मनमोहन सिंह साहब ने देश के लिए काम किया। आज भी अगर आप मनमोहन सिंह साहब के लिए हुए फैसलों को उठाएंगे तो आपको पता चलेगा देश उन्हीं की वजह से अब तक चल रहा है, वरना हमारा हाल श्रीलंका से बदतर होता। आज तो अर्थव्यवस्था अभी भी संभली हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ मनमोहन सिंह साहब की वजह से संभली हुई है। यही नहीं, केजरीवाल के इन बयानों से साफ दिखता है कि महिलाओं को पर निशाना रखते हुए नरेंद्र मोदी को घेर लिया केजरीवाल ने। और साफ है दोस्तों, केजरीवाल की बात झूठी भी नहीं है कि महिलाओं का सम्मान करने वाले लोग आज महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे असदुद्दीन ओवैसी। बोले आखिरकार प्रधानमंत्री देश में करना क्या चाहते, वो नफरत फैला रहा है देश में, सिर्फ और सिर्फ नफरत। आपको बता दें ओवैसी का कहना है कि जैसे ही चुनाव करीब आते हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान पे राजनीति करने लगती है, मेन मुद्दों से भटकाने के लिए बीजेपी का हिंदू मुसलमान शुरू हो जाता है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के नेता अपने मुंह में जहरीला नफरत भरकर बैठे होते हैं और वो जहरीले बोल बोलते हैं। दरअसल दोस्तों ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज जो देश में नफरत फैलाई जा रही है उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है। आपको बता दें ओवैसी ने कहा कि फिलहाल जंतर मंतर पर लड़कियां बैठी हैं, उनकी बात सुनने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी अवेलेबल नहीं है। दोस्तों मुझे तो पीएम नरेंद्र मोदी की वो जबान भले ही स्लिप हो गई थी, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पटाओ बेटी बचाओ वाला जो उनका बयान था वो सुनकर ही मैं हैरान हो गया था। आप समझ लीजिए ओवैसी जो बात बोल रहे हैं दोस्तों, बात कहीं से कहीं तक गलत नहीं है कि आप जो है देश का माहौल बिगाड़ कर वोट पाते हो। आप चाहते हो कि जनता आपको वोट दे। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, जनता तो आपको वोट दे ही रही है, लेकिन आज जो देश की स्थिति बनी हुई है वो भूलने लायक नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पर प्रधानमंत्री पर नरेंद्र मोदी पर हमलावर होगा ओवैसी, और ओवैसी ने साफ कहा कि फिलहाल इस देश की महिलाएं हों या फिर दोस्तों देश की युवा, कोई भी खुश नहीं है सरकार से। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई गरीबी में जनता डूबी हुई है। खास करके जिस तरीके की चीजें हो रही हैं दोस्तों आप सब देख ही रहे हैं, झूठे इनकाउंटर कर दिए जाते हैं, मार दिया जाता है सरेआम। एक तरीके से जो इनकाउंटर कराता है वो भी खूनी हुआ दोस्तों, क्योंकि सरकार ने ये किसी को नहीं किया है कि भैया आप सरकारी आदमी हो तो आप किसी का भी इनकाउंटर करवा सकते हो, आप भी एक तरीके से खूनी कहलाओगे फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, स्मृति ईरानी और बीजेपी सबको लिया महुआ मोहित्रा ने लपेटे में, टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद हुई बीजेपी के ऊपर हमलावर। दरअसल दोस्तों महुआ मोहित्रा एक ऐसा नाम जो बीजेपी के ऊपर 100% भारी पड़ता है। महुआ मोहित्रा न सिर्फ दोस्तों बीजेपी की बखिया उधेड़ देती हैं, बल्कि महुआ मोहित्रा के बयान दोस्तों सुर्खियों में भी रहते हैं। अब आपको बता दें महुआ मोहित्रा ने एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। महुआ मोहित्रा ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि जो लोग महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं वो लोग अब कहां गए। आपको बता दें स्मृति ईरानी के ऊपर महुआ मोहित्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि कहां गई वो सास बहू जो महिलाओं के लिए मोर्चा खोलकर बैठ जाया करती थी, गैस की टंकी पर बैठकर महिलाओं के लिए गुहार लगाया करती थी। आज वो सारी सास बहू सब गायब हैं। आपको बताते चले महुआ मोहित्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी से भी 2 सवाल पूछे। महुआ मोहित्रा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरे 2 सवाल का जवाब दें। उनका जो है यहाँ पर मन की बात का 100वां एपिसोड पूरा होने वाला है, लेकिन मैं इससे पहले पूछना चाहती हूं कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। आपको बताते चले दोस्तों महुआ मोहित्रा ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल पूछते हुए कहा कि मुझे बताइए कि हमारे देश में जो अडानी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके तहत अडानी की जांच उतने समय में सेबी क्यों नहीं कर सकता है। दरअसल दोस्तों सेबी कह रहा है कि वो इतने समय में अडानी पर जांच नहीं कर पाएगा जितना को समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया। आप समझिए दोस्तों। वहीं दूसरी तरफ आप तो बताते चले दूसरा सवाल दोस्तों महुआ मोहित्रा ने बड़ा चुपता हुआ पूछा। महुआ मोहित्रा ने कहा कि आखिरकार बीजेपी के शक्तिशाली नेताओं से हमारे देश की बेटियों को क्यों नहीं बचाया जा सकता। आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात बोल गई महुआ मोहित्रा कि बीजेपी के शक्तिशाली नेताओं से हमारे देश की बेटियों को बचाया क्यों नहीं जा सकता। अब भाई इसके सवाल का जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी के पास ही होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे चंद्रशेखर रावण, मीडिया को दिखाई उनकी औकात। दरअसल दोस्तों गोदी मीडिया के ऊपर चंद्रशेखर रावण ने किलास लगा दी है। सब देखते हैं दोस्तों कि मीडिया प्रधानमंत्री को सही साबित करने में लग जाती है। भले ही प्रधानमंत्री दोस्तों कुछ भी कर दे, मुझे लगे अगर प्रधानमंत्री मर्डर भी कर दे किसी का दोस्तों तो ये मीडिया कहेगी ये तो सेल्फ डिफेंस में हुआ है, प्रधानमंत्री की इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा ही बोले ये मीडिया, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री को लेकर मीडिया क्या करती है सबने देखा। आपको बताते चले चंद्रशेखर रावण ने कहा कि फिलहाल सही खबरें दिखाओ, भक्ति मत करो। भक्ति तो लोग जो है बाबा आसाराम की भी करा करते थे, लेकिन क्या हुआ उसकी पोल खुल गई। यानी कि मतलब आप समझिए दोस्तों चंद्रशेखर रावण मोदी सरकार पर तंज कस रहे थे कि भक्ति तो लोग जो है आसाराम की भी करते थे, लेकिन वो एक रेपिस्ट निकला, एक जो है यहाँ पर लड़कियों से मसाज करवाने वाला निकला। यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गरजते हुए चंद्रशेखर रावण ने कहा कि अगर आपको इतना ही भरोसा है तो आप सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनवा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट करेगा जो है यहाँ पर इसकी न्याय की जांच। आपको बताते चले दोस्तों जब तक ब्रिजभूषण सिंह अपने पद पर रहेगा, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक इंसाफ मिलना नामुमकिन है। पहलवानों ने साफ कर दिया है कि वो जंतर मंतर पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। यही नहीं दोस्तों, जाहिर सी बात है बीजेपी के नेता और जो बीजेपी के साथ जो लोग हैं वो लोग बीजेपी को सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अगर आप समझिए इनकी जगह उनकी बेटियां होती तो मुझे पक्का यकीन है दोस्तों इनके मुंह से कुछ और ही शब्द निकल रहे होते, लेकिन क्योंकि इनके घर का परिवार का कोई नहीं है तो फिलहाल मोदी सरकार को अभी भी सपोर्ट करने में लगे होंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले कर्नाटक की जनता को धोखा देते हैं नरेंद्र मोदी, यहां आकर बड़े बड़े वादे कर कर मुकर जाती है बीजेपी की सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर से बीजेपी को घेर लिया। खड़गे का कहना है कि कर्नाटक में जाकर बीजेपी झूठ बोलती है, वहां की जनता से कहती है हम विकास करेंगे, लेकिन विकास के नाम पर ढोंग होता है। आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये इल्जाम हमेशा ही लगते हैं कि बीजेपी जो राजनीति करती है दोस्तों खुद के फायदे की, लेकिन बात जो है सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों। बात यह है कि जिन मुद्दों पर जिन चीजों पर जनता आपसे सवाल चाहती है आप उन चीजों के सवालों के जवाब ही नहीं देते हो। और आज जिस मुद्दे पर दोस्तों पूछा गया सवाल प्रधानमंत्री से उसको तो आपने नजरअंदाज ही कर दिया है। उन सवालों का तो कुछ ऐसा लगता है व्यक्तिगत जीवन से कुछ लेना देना ही नहीं है।
प्रधानमंत्री दोस्तों कितना ही कुछ झूठ बोलते रहे, लेकिन सरकार तो जो है वो सच जानने के लिए बैठी है ना। सरकार तो पूछेगी, सरकार से तो जनता सवाल पूछेगी। आप देख लीजिए जितने भी मामले हुए हैं अब तक दोस्तों, उसमें प्रधानमंत्री अपने आप को ही सही साबित करने में लगे रहते हैं। चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो, जितने भी लोग हैं उन सब तमाम लोगों के ऊपर इस तरीके की चीजें की जाती हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल पूछता है। हालांकि वो बात अलग है कि प्रधानमंत्री के पास विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं है, और इसीलिए किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले बीजेपी में गुनहगारों की लड़ी लगी हुई है, एक से बढ़ के एक है बीजेपी के नेता। आपको बता दें बृजभूषण सिंह को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हालत तो पहले से ही खराब है, यहाँ पर कानून व्यवस्था 0 सन्नाटा। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के तो क्या कहने, इनकी पार्टी में रेपिस्ट, खूनी, मर्डरर सब कुछ भरे पड़े हैं। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी का बायोडाटा निकालने जाएंगे तो पता चलेगा कि बीजेपी में कितने सारे लोग भरे पड़े हैं दोस्तों। आपको तो पता ही है दोस्तों बीजेपी में क्रिमिनलों की लड़ी पड़ी है। आप समझिए दोस्तों, एक तरफ अतीक और अशरफ जो है दोस्तों वो इनके हिसाब से गैंगस्टर है, दूसरी तरफ बृजभूषण दोस्तों जिसके ऊपर 40 मुकदमे चल रहा है, उसको दोस्तों कोई भी ये गोदी मीडिया ना आप समझिए कानून कोई भी उसको जो है यहाँ पर गैंगस्टर नहीं कह रहा। क्यों नहीं कह रहा? क्योंकि अतीक और अशरफ मुस्लिम थे, उनका इनकाउंटर कर दिया। लेकिन इसका दोस्तों कभी इनकाउंटर नहीं होने वाला बृजभूषण का, ना ही बृजभूषण का होने वाला है, ना राजा भैया का होने वाला है, ना वो तमाम बीजेपी के नेता जिनके ऊपर दोस्तों हत्या, खून और तमाम तरीके लूटपाट के सेम आरोप हैं। जो आरोप ये लोग अतीक और अभी हाल ही में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है कल ही, और उनके भाई को 4 साल की। लेकिन दोस्तों क्या सच में मुख्तार अंसारी और उनके भाई सच में दोस्तों क्या खूनी मर्डरर है? अगर इनकी कहानी आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने लोगों की बहुत मदद की है, लेकिन जानबूझकर क्योंकि सत्ता में आ गए तो इनको गैंगस्टर करार दे दिया गया। इन बेचारों को सालों से जेल में पटक रखा है, यही नहीं इनकी बेल तक नहीं हो पाती है दोस्तों। लेकिन मैं लिख के देता हूं दोस्तों, अगर अभी कोई बीजेपी, जाहिर सी बात है दोस्तों ये जितनी भी चीजें चल रही हैं जिसको लेकर सरकार ही घिर रही है, उस सवालों के जवाब सरकार के पास भी नहीं है। और ये बात तो साफ हो चुकी है कि अखिलेश यादव जो बात बोल रहा है दोस्तों सही है। आप देख लीजिए तमाम गैंगस्टर क्या सिर्फ विपक्षी पार्टियों के ही हैं, बीजेपी में कोई गैंगस्टर नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है बीजेपी वाले दोस्तों किसी की नजरों के सामने भी मर्डर कर दें तो इनके हिसाब से वो जो है बहुत बड़ा अपराधी नहीं होता, इनके हिसाब से वो बेगुनाह है। जाहिर सी बात है तमाम विपक्ष के नेताओं के ऊपर आप केस कर रहे हो, लेकिन आपकी पार्टी में ही गुंडे मवाली भरे पड़े हैं। जिसने किसानों को रोन दिया, सबके सामने गाड़ी चढ़ा दी, क्या वो दोस्तों अपराधी नहीं है? नहीं, इनके हिसाब से शायद वो संत हो गया होगा। और जो खुद टेनी मिश्रा है, जो उसका आशीष का बाप है जिसने गाड़ी चढ़ाई थी, उसके ऊपर तमाम मुकदमे दोस्तों, वो एक हिस्ट्री शीटर है। आपको पता ना हो तो बता दूं, एक हिस्ट्री शीटर है जिसके ऊपर तमाम तरीके के मुकदमे हैं। जी हाँ, उसके ऊपर आप समझिए लूटपाट के मुकदमे, हत्या का मुकदमा है, डराने धमकाने के मुकदमे हैं, और तमाम जितने हैं उसके ऊपर सारे मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन उसके बाद भी उसको बाकायदा बीजेपी ने पाल के रखा हुआ है। और यही बात है दोस्तों, आजम खान को ले लीजिए, आजम खान के ऊपर न जाने कितने मुकदमे ठोके गए। आजम खान के बेटे की सदस्यता रद्द करा दी गई जानबूझ के, नफरती भाषण के चलते उनको सेम राहुल गांधी की तरह करा, सजा दे दी। और आजम खान के साथ भी सेम करा, कल मुख्तार अंसारी के भाई के साथ भी सेम कराया गया। आपको क्या लगता है ये फैसला कोर्ट दे रहा है? नहीं, इस फैसले में दोस्तों हस्तक्षेप हो रहा है। बाकायदा आपको भी पता है कि सरकार का कितना योगदान होता है ये जो फैसले कोर्ट के आते हैं इसमें। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले इस बार बीजेपी के खिलाफ तमाम रेसलरों ने कर दिया ऐलान कि वो जब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलने वाला। दरअसल दोस्तों बबीता फोगाट जो कि बीजेपी की नेता है, वो इन तमाम, आप समझिए खुद भी जबकि एक रेसलर है वो, लेकिन रेसलरों का हौसला गिराने में लगी है कि राजनीतिक लोगों को क्यों बुला रहा हो। तब आपको बता दें उसकी जो चचेरी बहन है उनकी, विनेश फोगाट, उन्होंने बबीता फोगाट को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि कम से कम अगर पीड़ित महिला पहलवानों के हक में नहीं खड़ी हो सकती बबीता बहन, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे आंदोलन को कमजोर तो मत करो।
सालों लगे हैं महिला पहलवानों को अपने उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने में। आप भी महिला हैं और हमारे दर्द को समझने की कोशिश करो। आप समझिए कितनी बड़ी बात बोल गई है वो। फिलहाल दोस्तों बीजेपी चाहे कुछ भी करे, लेकिन देश की जनता देख रही है। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी